एक 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 करके लो, ये आ रहे साहब, ये ठीक है, थैंक यू। आप ये और ले दे 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 ठीक है सर, थैंक यू। से भी स्वास्थ्य विभाग से भी और जन स्वास्थ्य विभाग से भी सभी जगह से हटाने का इन्होंने फैसला किया। संगठन आपका जो बिखरा हुआ दिखा है, लगातार सरकार मजबूत है, कैसे आप टकरा पाओगे? असल में हम हमारे जो संगठन है सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा में कोई बिखराव नहीं है। लगातार सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा जिन लोगों का नेतृत्व करता है, आज भी उन्हीं के साथ और आज भी बड़े बड़े प्रदर्शन सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा करने पर लगा हुआ। लेकिन सरकार की नीतियों की वजह से कुछ लोग भ्रमित हैं, चाहे वो बीएमएस के नाम पे हो चाहे दूसरे संगठनों के नाम पे हो। उन जैसे लोग उन्होंने पिछले दिनों में देख लिया है, भ्रमित होने से कोई लाभ उनको मिला नहीं और अब वो धीरे धीरे करके सर्व कर्मचारी संघ की जो आह्वान है उसके साथ वो चलते दिखाई दे रहे हैं। तो आगे कैसे मजबूत इकट्ठा कर पाओगे? जो लड़ाई है सरकार के खिलाफ कैसे लड़ पाओगे? अब हम उनको इकट्ठा करने का काम लगातार है, चाहे सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा, चाहे कर्मचारी महासंघ है, चाहे दूसरे लड़ने वाले लोग हैं, उन सबको इकट्ठा करके सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा लगातार तो प्रदेश में आंदोलन की जरूरत पड़ो, जिलों में आंदोलन की जरूरत पड़ो और हम निर्णायक आंदोलन लड़ेंगे और निश्चित रूप से जीत हासिल करेंगे। कच्चा कर्मचारी जितना बैठाया हुआ है उसको नौकरी में लगवाने का काम करेंगे। आपका नाम सर डेफिनेशन? मेरा नाम सुरेश राठी है, सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा का केंद्रीय कमेटी का सदस्य हूँ, ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन का राज्य प्रधान। बताएं जी, किन मांगों लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? सर मैं टीजीटीएसएस हूँ और मुझे जो है रिलीव किया गया है अभी फिलहाल ही के अंदर। एक तरफ तो सरकार जो है रैशनलाइजेशन पॉलिसी बना रही है कि भी हम जो है एसएस की पोस्ट दिखा रहे हैं स्कूलों में, और लेकिन एमआईएस पे उन्होंने 0 कर दिया और एसएस की ही पोस्ट पे जो है इंग्लिश वाले टीचर को भेज दिया। 2011 से अब तक पूरे हरियाणा के अंदर इन्होंने जो है सरकार ने एक भी एसएसटी की पोस्ट नहीं निकाली। 2023 में निकाली, वो भी मेवात कैडर की निकाली सर इन्होंने। उसके बावजूद ये क्या कर रहे हैं कि भी एसएस इंग्लिश वाले टीचर्स जी जो हैं वो एसएस को पढ़ा रहे हैं और उसके बाद रैशनलाइजेशन में ये एसएस की पोस्ट भी दे रहे हैं। भाई कह भी रहे हैं कि एसएस वाला टीचर ही इंग्लिश और एसएस पढ़ाएगा, इंग्लिश वाला नहीं पढ़ाएगा, एसएस वाला पढ़ाएगा। उसके बावजूद जो है ये एसएस वाले टीचर्स को सरप्लस के नाम पे स्कूलों से रिलीव कर रहे हैं। तो मैं जो है आपकी हमारी जो डीएससी है सीएम साहब से ये पूछना चाहती हूँ सर कि एसएस वाला टीचर जो है वो सरप्लस हुआ कैसे, जब तक आपने उनकी जो है पोस्ट ही नहीं निकाली। और जो है आप कुछ स्कूलों का एमआईएस पे 0 दिखा रहे हैं एसएस को और कुछ जो है वो आप प्लस दिखा रहे हो, तो ये तो अन्याय है ना। और मांगे नहीं मानेंगे तो आगे क्या रणनीति रहेगी आपकी? जो हमारा जो संघ है उनके साथ हैं हम सारे के सारे जो एसएसटी टीचर हैं या जो भी एचकेआरएन का डिपार्टमेंट है, चाहे वो टीजीटी है, पीजीटी है, ऑल टीचर्स जो है वो हम जो है सर्व हरियाणा संघ के साथ हैं। और 20 तारीख को जैसे ही हमारी यूनियन ने जो डिसीजन लिया है हम उनका साथ भरपूर देंगे सर, और सीएम सर के आवाज को हम घेराव भी करेंगे और हमारे आंसर भी मांगेंगे उनसे। मेरा नाम गीता है सर और मेरा डेजिग्नेशन जो है टीजीटीएसएस है और मैं खटकड़ में पोस्टिंग थी सर। सरकार ने जो वादा किया तो पूरा नहीं हो पाया, जो लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में कर्मचारी की वोट खो गई। बिल्कुल जी, सरकार ने धोखा देने का काम किया, बहुत भारी धोखा देने का काम किया है। वैसे तो विधानसभा से पहले ही जो मुख्यमंत्री की शब्दावली थी उससे हम भली भांति परिचित थे, लेकिन कुछ मासूम लोग हमारे साथ थे वो प्रभावित हो गए और उसका नुकसान आज हमें उठाना पड़ रहा है कि आज बहुत भारी मात्रा में विक्टिमाइजेशन हो रही है। सरकार की सबसे बड़ी पॉलिसी आई है कि फर्स्ट कम और फर्स्ट गो। आज तक हमने ऐसा नहीं सोचा, इंडस्ट्री एक्ट में भी प्रावधान है फर्स्ट कम लास्ट गो, लेकिन ये 5 साल का जो इन्होंने टाइम दिया है कि हम जॉब सुरक्षा देंगे उसको पूरा नहीं करना चाहते। दूसरा जो हमारे महकमे जन स्वास्थ्य विभाग है, सिंचाई विभाग है, भवन व मार्ग शाखा है, इन तीनों महकमों में एक भी जॉब सुरक्षा का पत्र जारी नहीं किया। दूसरी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हजारों की संख्या में ट्रम अपॉइंटी साथी भर्ती किए गए थे, 2006 में वो भर्ती हुए थे, उनको अभी तक जॉब सुरक्षा नहीं दिया। रेगुलराइजेशन की मांग थी हमारी,
और अब उन्होंने क्या कर रखा है, न्यूनतम वेतन जो उनके पद का 23,900 रुपए बनता है, मुख्यमंत्री ने तो स्वीकार कर लिया, लेकिन एसीएस फाइनेंस 3.5 महीने से उस फाइल के ऊपर कुंडली मारे बैठे हुए हैं और कर्मचारियों का इसी प्रकार का शोषण वो लगातार कर रहे हैं। इसी प्रकार हमारे जो कॉमन क्या रणनीति अपनाई है सरकार? आपकी बात सुने, आज आपने प्रदर्शन किया है। आज हमने प्रदर्शन कराया है। इस प्रदर्शन को आगे और एकत्रित करते हुए 20 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री के निवास स्थान कुरुक्षेत्र को हम कूच करेंगे। उसके बाद भी उन्होंने अगर नहीं माना तो तमाम हरियाणा के सभी संगठनों को सम्मिलित करते हुए 20 मई को राज्य स्तरीय हड़ताल का हम करने जा रहे हैं। आपका शुभ नाम क्या? गंगाराम मोहन, राज्य प्रधान मैकेनिकल वर्कर यूनियन, रजिस्टर नंबर 41, संबंधित सर्कल। उनको 1 अप्रैल को उनको नोटिस दे दिया गया कि आप सरप्लस हो और आपको हटा दिया गया है। दरअसल बात क्या थी, जब हम लगे थे उस टाइम हम सिंगल पोस्ट पे लगे थे, एसएस की पोस्ट पे, और जब ये इंग्लिश टीचर लगाए गए, न्यू रेगुलर भर्ती हुई, तो वो इंग्लिश जो टीचर थे वो एसएस की पोस्ट को बदलकर उसको इसमें इंग्लिश टीचर में कन्वर्ट कर दिया गया।